तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक शहर था जिसका नाम कालखंड था। कालखंड के लोग बहुत व्यस्त रहते थे। वे हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाने या अतीत की गलतियों पर विचार करने में डूबे रहते थे। वे हर काम इतनी जल्दबाजी में करते थे कि उन्हें वर्तमान के क्षणों का सौंदर्य कभी दिखाई नहीं देता था। इस शहर पर एक नया और सूक्ष्म दैत्य कालपाश टाइम ट्रैप हावी हो गया। कालपाश की शक्ति ये थी कि वह लोगों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उनके समय को चुरा लेता था। कालपाश के कारण लोग हमेशा यह महसूस करते थे कि उनके पास समय की कमी है। वे अपने बच्चों के साथ खेलते समय भी अगले काम के बारे में सोचते थे, खाना खाते समय भी कल की चिंता करते थे और पूजा करते समय भी पुराने दुख याद करते थे। उनके जीवन के अनमोल क्षण बस भाग दौड़ और तन में नष्ट हो जाते थे। नगर में कोई शांति नहीं थी। लोगों ने आनंदित होना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास समय नहीं था। देवताओं ने देखा कि यह शत्रु लोगों को केवल वर्तमान में जीने से रोक रहा है। तब माँ दुर्गा ने अवतार लिया। वह एक बालक के रूप में आई, जिनके हाथ में कोई अस्त्र या वाहन नहीं था, बल्कि एक साधारण पतंग थी जिसकी डोर उनके हाथ में थी। माँ दुर्गा कालखंड के सबसे व्यस्त चौराहे पर आई, जहाँ लोग तेजी से भाग रहे थे। कालपाश ने बालक माँ दुर्गा को देखकर उपहास किया, तुम पतंग उड़ाने आए हो। यहाँ हर किसी के पास व्यस्तता का जाल है। मैं उनके आज को खा जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बालक ने मुस्कुराते हुए पतंग को आकाश में ऊंचाई दी और कहा, तारांकन कालपाश, तुम लोगों का समय चुराते हो, पर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि समय केवल भविष्य नहीं है, ये वर्तमान का एक धागा है। माँ दुर्गा ने फिर अपने पास भाग रहे एक थके हारे व्यक्ति को रोका। रुको भाई, बालक ने कहा, तुम कहाँ भाग रहे हो? व्यक्ति ने झुंझलाहट में कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कल के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे पिछले हफ्ते की गलती सुधारनी है। बालक ने उसे अपने हाथ में पकड़ी पतंग की डोर दिखाए और कहा, देखो, ये पतंग तुम्हारी नियति की तरह है, इसे भविष्य में उड़ना है। लेकिन अगर तुम इस डोर को वर्तमान में मजबूती से नहीं पकड़ोगे और केवल ऊपर ही देखते रहोगे, तो क्या ये पतंग उड़ पाएगी? माँ दुर्गा ने समझाया, तुम भविष्य के लिए प्रयास करो, पर उसे वर्तमान के धागे से बांधो। जब तुम खाना खाओ तो केवल खाओ, जब तुम काम करो तो केवल काम करो, जब तुम किसी से बात करो तो उसे पूरा समय दो। यही अनमोल क्षण है और इसी धागे से तुम्हारा जीवन टिका है। माँ ने आगे कहा, तारांकन कालपाश की शक्ति तुम्हारे ध्यान के बंटवारे में है। तुम जब भी किसी क्षण को बेकार मानकर उसे बर्बाद करते हो, तुम उसे कालपाश को सौंप देते हो। जागो और अपने हर पल को पूरा जीवन दो। इस ज्ञान से प्रेरित होकर लोगों ने पहली बार रुककर सांस लेना सीखा। किसान ने हल चलाते समय केवल मिट्टी की खुशबू पर ध्यान दिया। माताएं बच्चों को गले लगाते समय केवल उस क्षण के प्रेम पर केंद्रित हुई। जब लोग पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगे तो उनका समय का कोई भी हिस्सा कालपाश को नहीं मिला। कालपाश का आधार टूट गया क्योंकि उसके पास चुराने के लिए कोई भी खाली या उपेक्षित क्षण नहीं बचा था। वह एक बीती हुई याद की तरह फीका पड़ गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जीवन की सबसे बड़ी पूजा प्रत्येक क्षण को पूरी चेतना और आनंद के साथ जीना है। दुर्गा पूजा का पर्व मनाओ, पर याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दान तुम्हारा अनमोल वर्तमान है। कालखंड के लोगों ने वर्तमान में जीना सीख लिया था। वे पूरी चेतना के साथ अपना हर काम करते थे। भाग दौड़ और अतीत भविष्य की चिंता समाप्त हो गई थी। नगर में हर व्यक्ति शांत और केंद्रित था। लेकिन जल्द ही एक नया दैत्य स्वकेंद्रन प्रकट हुआ। स्वकेंद्रन ने लोगों को अकेला करना चाहा। उसकी शक्ति ये थी कि वह लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता था कि वर्तमान केवल मेरे अपने अनुभव के लिए है। स्वकेंद्रन के प्रभाव में लोग तो पूरी एकाग्रता से काम करते थे, लेकिन वे दूसरों को भूल गए। तारांकन किसान हल चलाते समय केवल हल और मिट्टी पर केंद्रित था। उसने बगल के किसान से बात करना छोड़ दिया। तारांकन माता पिता बच्चों के साथ खेलते समय केवल खेल पर केंद्रित थे। उन्होंने बच्चों के मन के विचार सुनना छोड़ दिया। तारांकन हर कोई अपने क्षण को बचाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने दूसरों के क्षण को साझा करना बंद कर दिया।
परिणाम ये हुआ कि नगर में एकाग्रता तो थी पर आनंद नहीं था। लोग अपनी ही दुनिया में सिमट गए थे। वे अकेलेपन से दुखी थे क्योंकि उनका व्यक्तिगत वर्तमान किसी के साझा वर्तमान से नहीं जुड़ता था। माँ दुर्गा ने देखा कि लोगों ने वर्तमान में जीने को अकेले रहने का तरीका समझ लिया है। इस बार माँ दुर्गा एक झूला लेकर आई जिस पर केवल एक तरफ की रस्सी थी। वह नगर के उद्यान में गई जहाँ हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था। माँ ने अपने एक हाथ से उस झूले की एक रस्सी को पकड़ा और लोगों को बुलाया। तुम इतने उदास क्यों हो कालखंड के वासियों? बालक माँ दुर्गा ने पूछा। तुम तो वर्तमान में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। एक व्यापारी ने कहा, माँ, हम पूरे ध्यान से काम करते हैं पर फिर भी यह खुशी क्षणभंगुर है, ये टिकती नहीं है। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर झूला दिखाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी इस झूले की तरह है। जब तुम अकेले झूलते हो तो तुम दूर तक नहीं जा पाते। झूला तभी सबसे ऊंचा जाता है जब तुम और तुम्हारा साथी एक ही समय पर एक ही लय में उठते और बैठते हो। माँ ने समझाया, वर्तमान में जीना केवल अपनी चेतना को केंद्रित करना नहीं है, ये साझा चेतना है। जब तुम दूसरे व्यक्ति को पूरा ध्यान देते हो तो तुम दोनों का वर्तमान एक दूसरे में मिल जाता है और वह क्षण अनमोल बन जाता है। माँ ने फिर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे झूले के दूसरे सिरे पर बैठने को कहा। माँ और वह व्यक्ति एक ही लय में झूलना शुरू हुए। झूला बहुत ऊंचा गया और उस व्यक्ति के चेहरे पर वास्तविक आनंद की मुस्कान आई। माँ दुर्गा ने तब अपनी दिव्यता प्रकट की और कहा, स्वकेंद्रण की शक्ति तुम्हारे अकेलेपन पर टिकी थी, उसे केवल साझा खुशी ही तोड़ सकती है। जब तुम अपना अनमोल वर्तमान किसी और को समर्पित करते हो तो तुम प्रेम का निर्माण करते हो और प्रेम ही वह शक्ति है जो समय को स्थायी आनंद में बदल देती है। लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत एकाग्रता छोड़कर सामूहिक अनुभव पर ध्यान दिया। उन्होंने दूसरों के क्षणों में शामिल होना शुरू कर दिया। स्वकेंद्रण का अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि हर व्यक्ति का आनंद अब दूसरों के आनंद से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पर्व वर्तमान में जीने के साथ साथ प्रेम से अपने अनुभव को साझा करने और सामूहिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।